कि शुद्धो शुद्धादेशो शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भावदरीशिहिं व्यवहार देशिदापुण अपरमिठिदा भावी। कह रहे हैं जो परम भाव के दृष्टा हैं उनके द्वारा शुद्ध द्रव्य का कथन करने वाला शुद्ध ने जानने योग्य होता है। परम भाव के दृष्टा, परम भाव को कथन करने वाले, परम भाव को जानने वाले जो हैं, है ना, और परम भाव को सुनने वाले भी होना चाहिए। दोनों बातों को जानने वाले भी होना, भले स्वयं भी जानने वाले और दूसरे भी जानने वाले हों, ऐसे लोगों के बीच में वह परम भाव ही कथन करने योग्य होता है, शुद्ध नहीं कथन करने योग्य होता है। अब जो परम भाव को जाने ना, है ना, तो जो परम भाव को नहीं जानता वो कथन परम भाव का नहीं कर सकता एक, अथवा जो सामने वाला परम भाव को न जाने तो उसका परम भाव का कथन करना भी व्यर्थ है। शुद्धो शुद्धादेशो, तो जो शुद्ध है यानी परम भाव से, परम भाव के दृष्टा हैं, युक्त हैं, उनके लिए शुद्ध ने आश्रय करने योग्य है। नादवो परम भाव दर्शी व्यवहार देश दापुण जेदो अपरमिठिदा भावी। लेकिन जो अपर भाव में स्थित है, अपर भाव यानी परम भाव के में ज्ञाता नहीं है ना, या उस अवस्था में युक्त नहीं है, ऐसे निचली भूमिका में स्थित प्राणियों के लिए उसकी भाषा के अनुसार ही कथन करना चाहिए। जो परम निचले शुभोपयोग या भेद रत्नत्रय भाव में स्थित है उनके लिए तो व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। तो ये कथन परिस्थितियों को देख करके ज्ञान, वही प्रवक्ता सही प्रवक्ता कहलाता है जो इस प्रकार की योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए, हाँ, वो श्रेष्ठ माना जाता है जो श्रोताओं को उसकी योग्यता को देख करके कथन करता है। किंच अनगार धर्मामृते प्रोक्तम, अनगार धर्मामृत के पहले अध्याय के 100वें श्लोक में कहा है, व्यवहार पराचीनो निश्चयं यश्च कीर्तति बीजादिना बिना मूढ़ः सस्यानि सिसृच्छति। जो व्यवहार से विमुख होकर निश्चय के आश्रय को करना चाहता है वह मूढ़ बीज खेत पानी आदि के बिना वृक्ष को पैदा करना चाहता है। जिसने व्यवहार को भी अच्छी तरह से नहीं समझा है, नहीं जाना है और निश्चय को समझना चाहता है। कुछ लोग ऐसे रहते हैं, अरे हमारा बहुत अच्छा लगता, बहुत मन लगता, बहुत भाई मन तो लगता है, लेकिन पहले व्यवहार को भी समझ लीजिए। व्यवहार की यथार्थता को जो व्यक्ति समझ लिया है वो निश्चय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकता है। व्यवहार को नहीं समझा और निश्चय को समझने के लिए बैठे तो बतलाते हैं। एक बार की बात थी कि जो टोडर मल जी वगैरह हैं उनके विषय में बनारसी दास जी किसके विषय में उदाहरण आता है कि जब एक घर जा, उन्होंने समय सार, उनके गुरु ने समय सार पढ़ाया कि आत्मा अकर्म बंधक नहीं, कर्म से बंधन नहीं होता आत्मा के लिए अशुद्ध नहीं होती, आत्मा शुद्ध रहती है, आत्मा कर्म बंध से रहित होती है, आदि आदि वो बातें उनको अब कही तो निश्चय से थी, लेकिन उन्होंने व्यवहार में भी समय लगा लिया। तो बस आत्मा शुद्ध ही होती है, अशुद्ध नहीं होती, अशुद्ध हो ही नहीं सकती है, स्वभाव छोड़ ही नहीं सकती है। तो कुछ भी करता रहे, कुछ भी खाता पीता रहे तो आत्मा कभी अशुद्ध हो ही नहीं सकती है। तो उन्होंने क्या सोचा, अब ऐसा सोच करके उनकी चर्या बिगड़ गई। वे कुछ भी बाजार में यहाँ वहाँ से कुछ भी खाने पीने लगे तो लोगों को आश्चर्य हुआ कि भाई ये तो पंडित जी हैं, बड़े विद्वान हैं और ऐसा कैसे कर रहे हैं। आत्मा अकर्ता है, अबंधक है, आत्मा बंध से रहते, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। अब ऐसी स्थिति आ गई। विनय, भगवान, भक्ति, जो व्यवहारिक क्रियाएं थी सब, इससे क्या फायदा है, इससे क्या होता है, क्या लेना देना इससे तो कोई आत्मा का कुछ भी नहीं होता है ना। तो आत्मा तो शुद्ध ही है, फिर इनकी क्या आवश्यकता है।
परिणाम ये निकला कि उनके गुरु ने दूसरी बार जब छुट्टी के अवसर पर घर गए, उनके गुरु ने कर्म कांड को मठ जीव कांड कर्म कांड दे दिया। अब इसको पढ़ कर गया। अब जब इसको पढ़ा, कर्म नाम कर्म होता है, आत्मा ऐसे परिणाम करे तो ऐसे कर्म का आश्रय बंद होता है, ऐसा काम करे तो ऐसे कर्म का आश्रय बंद होता है। ये तो हम बहुत गलत कर रहे थे, है ना। फिर उनके विचारों में परिवर्तन आया। अब जब की बार आए तो बहुत सुधरे हुए आए, पहले से भी अधिक सुधरे हुए आए। तो लोगों ने, बच्चों ने कहा कि इनके अंदर में इतना अंतर क्यों दिखा पहले ऐसा? बोले वो समय सार का प्रभाव था, कर्म कांड का है ना, वो समय सार का प्रभाव था। तो कर्म कांड को छोड़े समय सार अधूरा, समय सार को छोड़े कर्म कांड अधूरा। तो एक दोनों का तुलना, व्यवहार को छोड़े निश्चय अधूरा और निश्चय को छोड़े व्यवहार अधूरा। तो तत्व को जानने के लिए दोनों नए उसी प्रकार से बैलेंस को बनाते हैं। जैसे गाड़ी के दो चक्के रहते हैं और दोनों चक्के उसके अंदर में रखे हुए वजन को, भार को वो बैलेंस बना करके चलते हैं। दो घाट जो रहते हैं वो पानी को यथा स्थान पर ले करके चलते हैं। तो उसी प्रकार से दो नयों का महत्व हुआ करता है। जो व्यक्ति व्यवहार नय को छोड़ करके निश्चय को चाहता है तो वो व्यक्ति जो है वो कैसा मूढ़ है, वो अज्ञानी है। वो व्यवहार, वो बीज के बिना, समझ लीजिए, बीज के बिना धान्य को ग्रहण करना चाह रहा है। ऐसा यथा पुरुषार्थोपाय निरूपितम, पुरुषार्थोपाय में भी 6वें 7वें श्लोक में कहा है, अबुधस्य बोधनार्थम मुनीश्वरादेशयन्ते भूतार्थम व्यवहारमेव केवल भवैति यस्य तद्देशना नास्ति। कह रहे हैं अबुधस्य बोधनार्थम, अबुधस्य जो अभी अबुद्ध है यानी तत्व का ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है, उस प्राणी को समझाने के लिए मुनीश्वराः बोधनार्थम देशयन्ति अभूतार्थम, अभूतार्थम देशयन्ति। अभूतार्थ को, है ना, क्या करते हैं, जो व्यवहार नय से विमुख है होकर निश्चय को करना नहीं, अज्ञानी जीव समझाने के लिए मुनीश्वर व्यवहार नय का उपदेश देते हैं। अभूतार्थम, अभूतार्थ का उपदेश देते हैं। किसको उपदेश देते हैं? जो अज्ञानी है, अभी प्राथमिक व्यक्ति है, अभी एकदम तत्व के मार्ग में अनभिज्ञ है, उसके लिए अभूतार्थ का उपदेश दिया जाता। जो अभी तत्व को जाना नहीं है, समझा नहीं है, तो अब उसको सबसे पहले क्या समझाओगे? तो उसको पहले अपन व्यवहार नय के द्वारा धर्म का स्वरूप समझाना आवश्यक रहता है। और व्यवहार मेव केवल, और जो केवल व्यवहार को ही सब कुछ समझ ले। अब व्यवहार के द्वारा समझाया तो जा सकता है, लेकिन उसके साथ साथ निश्चय की भी जानकारी दी जाती है कि भाई ये व्यवहार का स्वरूप है, ये व्यवहार नय का लक्षण है ना। लेकिन ये निश्चय नहीं है, निश्चय अलग बात है। लेकिन कोई निश्चय व्यवहार को ही निश्चय मान ले, यही हमारा बस निश्चय है, बस यही निश्चय है, तो ऐसे प्राणियों के लिए देशना नास्ति, उनके लिए उपदेश दिया जा सकता नहीं। जो केवल व्यवहार को ही सब कुछ मान ले, उसको निश्चय को ही व्यवहार मान ले या व्यवहार को ही निश्चय मान ले, तो उसको देशना नहीं दी जा सकती। क्यों? माणवक एव सिंहो यथा भवत्य नवगीत सिंहस्य व्यवहार एव हि तथा निश्चयतां याति निश्चयज्ञस्य। अब ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, पुरुषार्थोपाय की गाथाएं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं माणवक एव सिंहो। माणवक किसे कहते थे मालूम है? बिलाव, है ना, जो बिलाव या बिल्ली जो रहती हैं उसको माणवक कहते हैं संस्कृत में, है ना। तो बिल्ली को जो व्यक्ति जो शेर को नहीं जानता उसको ले समझाया जाता है जैसे बिल्ली होती वैसा शेर होता। लेकिन कोई माणवक एव सिंह हो, यही से
है बिल्ली को ही शेर समझ ले। भवत्यनवगीत सिंहस्य, तो जो अनवगीत सिंह है अर्थात जो सिंह को नहीं जान रहा है उसको तो बिल्ली जैसा शेर होता है ऐसा कहा जाता है। लेकिन व्यवहार एव यथा निश्चयताम यात निश्चय, किंतु कोई बिल्ली को ही शेर मान ले तो उसका मानना गलत हो जाता है। उसी तरह निश्चय से अनभिज्ञ व्यक्ति के लिए व्यवहार ही निश्चय स्वरूप को बताता है। व्यवहार ने ही निश्चय के स्वरूप को ज्ञान कराता है। लेकिन व्यवहार को ही कोई निश्चय मान ले उसको देखना नहीं है, उसको तत्व का उपदेश नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए तत्व की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने अभी तत्व के स्वरूप को अभी वास्तविक रूप में समझा नहीं है। तो पहले अपन को देखना पड़ता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। कहीं व्यवहार को ही तो निश्चय नहीं मान बैठ रहा है। हम व्यक्ति ऐसे रहते हैं, व्यवहार को ही निश्चय करना, तुम भी अपने चलते जाओ अपनी धुन में, वे भी अपनी धुन में, तो दोनों बेहोश, कोई फायदा नहीं रहा। तो आप पहले ये तो समझो कि सामने वाला व्यक्ति व्यवहार को व्यवहार समझ रहा है कि व्यवहार को निश्चय समझ रहा है, निश्चय को व्यवहार समझ रहा है कि निश्चय को निश्चय समझ रहा है। तो ये भी अपने लिए देखते रहना चाहिए। इस जो व्यक्ति इस दिशा में कुशल है वो तत्व कुशल कहा जा सकता है, वो वास्तविक सच्चा मात्रा में प्रवक्ता कहा जा सकता है। लेकिन जो ऐसा कुछ नहीं सोच रहा है, कह रहे चले जा रहे बात, अब वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, व्यक्ति कहाँ से कहाँ अर्थ में पहुँच रहे हैं, तो हमको खुलासा तो करना पड़ेगा। भोग ज्ञानी, भोग ज्ञानी है ना। तो ये व्यक्ति भोग ज्ञानी का अर्थ क्या कर रहा है? भोग ज्ञानी का अर्थ आध्यात्मिक दृष्टि में ले रहा है कि व्यवहार दृष्टि में ले रहा है। अगर ऐसा कोई है कि व्यवहार को व्यवहार दृष्टि में ले रहा तो कोई परेशानी नहीं है ना। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में लेने लगा तो भ्रम में हो रहा है, भटक रहा है, और आपकी बात को लेकर के भटक रहा है। यानी आप उसके लिए भ्रमित करा रहे हैं, उसको भ्रमित करा रहे हैं। क्योंकि आध्यात्मिक ग्रंथों में ज्ञानी किसे कहा है? अरे प्रमाण दीजिए हमको। नहीं, आध्यात्मिक ग्रंथ किसे ज्ञानी कहते हैं? जम अण्णानि कम्मं खवेदि कोटि भवस खवेदि सहस्र कोटि जम अण्णानि कम्मं खवेदि भव सहस्र कोटिहिं तमणानि तिहि गुत्तो, तम तहणानि तिहि गुत्तो उस खवेदि उत्साह मित्तेन। तब यहाँ पर इतना ही परिभाषा, तमणानि तिहि गुत्तो, वह ज्ञानी तीन गुप्ती से। और छह ढाला का प्रमाण ले लीजिए, पूर्व जन्म तप तपे कोटि जन्म तप तपे ज्ञानी कौन? त्रिगुप्ती धारी। अब तीन गुप्तियां किसको हो सकती हैं? मुनि को। और निश्चय तीन गुप्ती किसको होंगी? सप्तम है ना। तो इस बात के लिए अपन के लिए बिल्कुल क्लियर अपन को स्पष्ट करके रखना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आप चले क्या नाम से चौवे से छक्के होने और रह गए दुबे के दौने। अब गए दूसरों को समझाने के लिए और दूसरे को भ्रमित करा करके आ गए। तो मुनियों के वचन कैसे होना चाहिए कि जिनके वचन मुख चंद्र भ्रम जग सुहित कर अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरण ब्रह्म रोग वचन मुख चंद्र, है ना। तो ये पहले अपन को परख लेना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति किस अर्थ पर पहुंच रहा है, किस अर्थ पर पहुंच रहा है। ऐसे अगर जिसने समझ लिया तब उसका समझाना सही है। और कहीं आध्यात्मिक दृष्टि में पहुंच गया हो, समय सार में और आध्यात्मिक ग्रंथों में पहुंच गया और वहां कहीं ऐसा अर्थ लगा लिया तो आपने दिग्भ्रमित करा दिया। आपकी वचन गुप्ती यानी वो भाषा समिति नहीं रही, भ्रमित हो गया वो, संशय में आ गया वो व्यक्ति, है ना। और संशय में आ जाना बहुत सरल है, लेकिन अब संशय के गड्ढे से निकालना बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं
कि जो धारणा बना लिया सो बना ली, अब उसको तुम निकालने में काफी पुरुषार्थ करो। बिरले कोई व्यक्ति ऐसे होते जो निकल पाते, बाकी पटकने वाले भैया आपने क्या किया, उसको गड्ढे में पटक दिया। और हो सकता है उसकी श्रद्धा कहीं गलत हो जाए तो मिथ्यात्व में चला गया। मिथ्यात्व में जाना आसान है, लेकिन मिथ्यात्व को छोड़ना कठिन होता है। तो इसलिए जो व्यवहार को ही निश्चय समझ ले उसके लिए देशना नहीं। और निश्चय को भी व्यवहार समझ ले, दोनों तरफ से ले लेंगे। व्यवहार को जो निश्चय मान ले या निश्चय को व्यवहार मान ले, उसको देशना नहीं है। निश्चय व्यवहार नयो प्रयोजनम साधना भूमिका अनुरूपम शास्त्रेषु स्वीकृतम वर्तते। निश्चय व्यवहार नयो हो, निश्चय और व्यवहार ये दोनों नयों का प्रयोजन साधना भूमिका अनुरूपम शास्त्रेषु स्वीकृतम वर्तते। साधना की भूमिका के अनुरूप ही शास्त्रों में कहा गया है। कौन सी साधना के भूमिका में कौन व्यक्ति है, उसके अनुसार ही निश्चय व्यवहार का कथन किया जाता है। तो इन दोनों नयों की उपयुक्तता शास्त्रों में साधना की भूमिका के अनुरूप ही स्वीकार की गई है। आचार्य जयसेन मते निर्विकल्प समाधि रतानां तो निश्चय नया प्रयोजनवान भवति। आचार्य जयसेन महाराज के अनुसार, उनके मत से, जो निर्विकल्प समाधि नाम तो जो निर्विकल्प समाधि में स्थित है उसके लिए निश्चय नया प्रयोजनवान भवति, निश्चय नया प्रयोजनवान होता है। और निर्विकल्प समाधि रहिता नाम तो, और जो निर्विकल्प समाधि से रहित हैं उनके लिए केषांचित् प्राथमिक भूमिकायाम कदाचित सविकल्प अवस्थायाम मिथ्यात्व विषय कषाय दुर्ध्यान वंचनार्थम व्यवहार नया प्रयोजनवान भवति। और जो निर्विकल्प समाधि से रहित हैं ऐसे कुछ प्राथमिक भूमिका में स्थित, कदाचित सविकल्प अवस्था में स्थित जो हैं उनके लिए मिथ्यात्वादि विषय कषाय और दुर्ध्यान आदि से बचने के लिए व्यवहार ने प्रयोजनवान होता है। अतः शब्दांतरेण कथ्यते चेत, इसलिए प्रकारांतर से कहें तो ए अपरमे भावे स्थितः, अर्थात असंयत सम्यक दृष्टियापेक्षा श्रावकापेक्षा तो वा श्रावक सम्यक दृष्टि लक्षणे सोपयोगे प्रमत्ता प्रमत संहितापेक्षा च भेद रत्नत्रय लक्षणे वा स्थिताः तेषां कृते व्यवहारणया सप्रयोजनो भवति इति समयसारस्य गाथायां तात्पर्य टीकायां स्वीकृतम। और कह रहे हैं असंयत सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से, श्रावक की अपेक्षा से, अथवा श्रावक सम्यक दृष्टि है लक्षण जिसका ऐसे सोहोपयोगी, सोहोपयोग में स्थित प्रमत्ता प्रमत्त संहिता अपेक्षा छठे और सातवें गुणस्थान की अपेक्षा भेद रत्नत्रय लक्षणे वा स्थिता, अथवा भेद रत्नत्रय लक्षण जिसका ऐसे उसमें स्थित है, तेषां कृते व्यवहारणया सब प्रयोजनो भवति, उसमें उसके लिए व्यवहारणय सब प्रयोजनवान होता है। इति समय सारस्य तात्पर्य वृत्ति टीकायां स्वीकृतम, ऐसा समय सार की तात्पर्य वृत्ति टीका में स्पष्टीकृतम, गाथा नंबर 12 में स्पष्ट किया है। व्यवहार निश्चयनयोः पृथक पृथक भूमिकानुरूपम उपयोगितां प्रतिपादयता आचार्य अमृतचंद्रेण प्रयोजन विशेष दृष्ट्यापि तयोः उपयोगित्वं समय सारस्य टीका आत्मख्याति निर्दिष्टम। और कह रहे हैं व्यवहार निश्चय नयों को पृथक पृथक भूमिकानुरूपम, अलग अलग भूमिका के अनुरूप उपयोगिताम प्रतिपादयताम, उपयोगी हैं इसका प्रतिपादन करते हुए आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने प्रयोजन विशेष दृष्टियापि, प्रयोजन विशेष की दृष्टि से भी तयो उपयोगित्वम, उन दोनों की उपयोगिता समय सारस्य टीकायाम, समय सार की टीका आत्मख्याति में निर्दिष्ट किया है।
12वीं गाथा की टीका में कहा है। क्या कहा है? जहणीमयं पवज्जः जहजिणमयं पवज्जः तामा भवहारिणीच्छै मुनयः इक्केण विना छिज्जै इत्थम् अर्णेन ऊण तच्चम्। कह रहे हैं यदि तुम जैन धर्म का प्रवर्तन कर चाहते हो तो व्यवहार और निश्चय दोनों नयों को मत छोड़ो, क्योंकि एक के बिना तो तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का नाश हो जाएगा। अर्थात परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वस्तु स्वरूप को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। बस बाकी अपन